दी सोशलिस्टिक थ्योरी, इसका तीसरा हिस्सा है। लाइक एन ईगल दैट स्टीरथ अप हर नेस्ट एंड फुलरथ ओवर हर यंग, बोसांके साहब कह रहे हैं, राज्य एक उदासीन दर्शन नहीं है, राज्य एक उदासीन दर्शन नहीं है, बल्कि वह उस चील की भांति है जो अपने छोटे छोटे बच्चों पर अपने पंखों का साया रखती है और घोंसले की रक्षा करती है, और घोंसले की रक्षा करती है। ये जो व्यक्तिवादी हैं, पूंजीवादी हैं, स्वार्थवादी लोग हैं, वो राज्य को बुराई मानते हैं कि राज्य को होना ही नहीं चाहिए और राज्य रहे तो कम से कम काम करे। तो उसके जवाब में बोसांके साहब कह रहे हैं कि राज्य एक उदासीन दर्शन नहीं है, स्टेट की जरूरत है। राज्य एक उदासीन दर्शन नहीं है, बल्कि वह उस चील की भांति है जो अपने छोटे छोटे बच्चों पर अपने पंखों का साया रखती है और घोंसले की रक्षा करती है। यानी राज्य के अंदर जो कमज़ोर वर्ग होता है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, राज्य सबका ख्याल रखता है। उस चील की भांति है जो अपने घोंसले की रक्षा, अपने नवजात शिशुओं की रक्षा करती है। ये बोसांके साहब जवाब देते हैं। जो पूंजीवादी हैं, जो व्यक्तिवादी हैं, स्वार्थवादी लोग हैं, जो राज्य की बुराई करते हैं, उसको इस तरह से जवाब बोसांके साहब ने दिया है। The ethical appeal is always to the individual own sense of what is right and wrong. In the last resort, always to his sense of what is good and evil. मकाइवर साहब कह रहे हैं, मकाइवर साहब कह रहे हैं, नैतिकता की अपील हमेशा व्यक्ति की अपनी उचित और अनुचित की भावना से की जाती है। अंतिम रूप में व्यक्ति का अपना सत असत विवेक ही उसका विधायक होता है। जो व्यक्तिवादी, स्वार्थवादी और पूंजीवादी लोग हैं कि लोग जो है स्वार्थ के कारण काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, नहीं, उसका ये जवाब है। मकाइवर साहब कह रहे हैं कि ये सही है कि लोग स्वार्थ के कारण काम करते हैं, लेकिन समाजवाद की ज़रूरत क्यों है, राज्य की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो कमज़ोर वर्ग है और जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? अब रही बात काम करने ना करने की, तो वो कह रहे हैं कि नैतिकता की अपील हमेशा व्यक्तित्व की उचित और अनुचित की भावना से की जाती है। अंतिम रूप में व्यक्ति का अपना सत असद विवेक ही उसका विधायक होता है। यानी जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, समाजवाद में के जो लीडर हैं, समाजवाद के जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो उनके अंदर जो नैतिकता है, उसी से समाजवाद चलेगा और राज्य चलेगा। सत असत विवेक ही उसका विधायक है। वो सत्य को क्या समझते हैं, असत को क्या समझते हैं, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। और जिसके अंदर जितनी नैतिकता होगी वो उतना ही समाजवाद को और राज्य को समझेगा। Customs are the enforced natural growths which reveal the underlying conditions of belief and mode of life. मकाइवर साहब कह रहे हैं, प्रथाएं वे प्रचलित स्वाभाविक विकास है जिनमें जीवन की आंतरिक परिस्थितियां और विश्वास प्रकट होते हैं। ये जो प्रथा है, परंपरा है, समाज में चली आ रही है कि राजा की पूजा करो, ऊपर कोई देव बैठा है, उसके भरोसे रहो। तो ये प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, विश्वास है, लोगों के हैं। और जब तक लोग इस तरह से सोचते रहेंगे कि राजा है, जमींदार है, जागीरदार है, उसकी बात मानो, वो महान है, ऊपर कोई देव बैठा है, तब तक ये राज्य नहीं चलेगा और समाजवाद ये नहीं चलेगा। समाजवाद के लिए इन सारी प्रथाओं को छोड़ना पड़ेगा, इन सारी प्रथाओं को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये प्रथा, परंपरा, विश्वास व्यक्ति के अंदर होता है और ये बहुत बड़ी समस्या है समाजवाद के सामने, साम्यवाद के सामने। ये बहुत बड़ी समस्या है जो हजारों साल से समाज के अंदर जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, ये एक तरह से लोकतंत्र का विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी हैं, ये समाजवाद की विरोधी हैं, साम्यवाद की विरोधी हैं। तो इनसे आपको निपटना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, तभी वो पुरानी प्रथा, परंपराओं को छोड़ करके नए विचारों में, समाजवाद और साम्यवाद जैसे नए विचारों को और लोकतंत्र जैसे नए विचारों को वो ग्रहण कर सकेंगे। Dangerous customs may have to be rooted out by legislation। हाँ, खतरनाक प्रथाओं को
कानून के द्वारा समाप्त करना जरूरी हो सकता है। खतरनाक प्रथाओं को कानून के द्वारा समाप्त करना जरूरी हो सकता है। जैसे भारत देश के अंदर सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बाल विवाह था, और जो है लोग नदी में डूब जाते थे, पहाड़ों से कूद पड़ते थे, बलि प्रथा थी। ये खतरनाक जो प्रथा परंपराएं थे अंग्रेजों ने कानून बना करके ख़त्म किया है, कानून बना करके ख़त्म किया है। तो अगर कानून बना करके खतरनाक प्रथाओं को ख़त्म नहीं करेंगे तो लोकतंत्र विकसित नहीं होगा, समाजवाद विकसित नहीं होगा, साम्यवाद विकसित नहीं होगा। तो जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं, साम्यवाद में विश्वास करते हैं, तो उन्हें खतरनाक प्रथाओं को कानून के द्वारा समाप्त करना जरूरी है। कानून के द्वारा, जैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में किया, कानून बना करके सती प्रथा को ख़त्म किया, बाल विवाह को ख़त्म किया, बलि प्रथा को ख़त्म किया। ऐसे ढेर सारी प्रथाएं थीं जिसको उन्होंने ख़त्म किया। आज जैसे समाज के अंदर चला आ रहा है कि कोरोना को ख़त्म करना है तो गोमूत्र पियो, गोबर खाओ और ये खाओ वो खाओ। ये सब गलत परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं। इनसे कोई समस्या का हल नहीं होता है। इसको कानून बना करके ख़त्म करना पड़ेगा। But such instances show at least that main body of social customs is beyond the range of law and is neither made unmade by the state। हाँ, लेकिन सामाजिक प्रथाओं की सामान्य रूपरेखा कानून की सीमा से बाहर की बात है, कानून की सीमा से बाहर की बात है। समाज के अंदर जो फोकवेज है, जो मोरेज हैं, यानी रीति और रिवाज हैं, सामाजिक जो प्रथाएं हैं, इन्हीं से आगे चलकर कानून का विकास होता है। अगर समाज अपने हजारों साल पुराने रीति रवाजों पर चल रहा है तो स्टेट के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है, कौन सा कानून बनाए। लोग मानेंगे नहीं, जब लोग मानेंगे नहीं तो कानून का कोई मतलब नहीं होता है। तो इन बातों को हमेशा जो है, जो समाजवादी हैं, जो लोकतंत्रवादी हैं, उनको, जो संविधान को मानते हैं, संविधानवादी हैं, साम्यवादी हैं, उनको इन सब बातों पर देखना चाहिए कि धीरे धीरे लोगों के अंदर से जो गलत परंपराएं हैं, गलत जो प्रथाएं हैं, उनको समाज में सामाजिक आंदोलन चलाकर, सांस्कृतिक आंदोलन चलाकर, धार्मिक आंदोलन चला करके इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके हमारे मूल्यवासी बहुजन, जो 90% इस देश की जनता है, भारत का संविधान लागू है, भारत के संविधान ने जो है कल्याणकारी राज्य दिया है, राज्य समाजवाद दिया है, लेकिन आज उसको ख़त्म करके निजीकरण किया जा रहा है और हमारे सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। और कोरोना भगाने के लिए ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। ये जो है समाज में जो अशिक्षा है, जो अज्ञान है, उसका चालाक लोग फ़ायदा ले रहे हैं। ये फांसीवादी, पूंजीवादी, ये जो नाजीवादी, ये शैतानवादी जो ताकतें हैं आज सत्ता में आ गई हैं, उसका ये फ़ायदा ले रही हैं कि समाज अभी अज्ञान में पड़ा हुआ, अशिक्षित पड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दो। मंदिर बनाओ, अस्पताल बनाने की ज़रूरत नहीं, विश्वविद्यालय बनाने की ज़रूरत नहीं, इंडस्ट्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं, बस मंदिर बना के लोगों से कहो घंटा बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है, समाजवाद के लिए खतरा है, ये जो है साम्यवाद के लिए भी खतरा है और संविधान के लिए भी खतरा है। तो ऐसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं, जिनको लगता है कि समाज में न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, और समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, कमज़ोर जो वर्ग है, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जाए तो उन्हें सामाजिक प्रथा परंपराओं को, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन चला करके ख़त्म करना चाहिए। हर चीज़ राज्य पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि राज्य कानून बनाए तभी होगा। तो राज्य की भी अपनी एक सीमा है। राज्य वही कर सकती है जब जनता उसका साथ देती है। तो जनता को साथ देने के लिए ये काम समाजवादियों को और लोकतंत्रवादियों को, संविधानवादियों को करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा।